गुजरात और हिमाचल में चल रहे चुनाव के बीच आज आखिरी दिन है और वोटों की गिनती जो है वो चल रही है। कहीं भाजपा आगे जा रही तो कहीं कांग्रेस आगे जा रही तो कहीं आम आदमी पार्टी। उसी के चलते अभी की सूरत हाल क्या है, इस समय कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है, गुजरात में क्या हाल है आम आदमी पार्टी का और उसके अलावा कांग्रेस का क्या हाल है इस समय हिमाचल प्रदेश के अंदर। जावेद साहब थोड़ा सा बताइए कि इस समय गुजरात में जो जिस तरह बीजेपी बहुत आगे लीड कर रही है और उसके सिलसिले में बताइए कि कितनी सीटों से वो इस समय आगे चल रही है। जी खालिद, अगर इलेक्शन की बात करें, जो इलेक्शन मुहिम चलाई गई गुजरात में, वहां पर खुद वजीर आजम ने कई बार जो इलेक्शन रैलियां हैं उनसे खिताब किया है और बाज़ाब्ता वहां पर जो जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े लीडर हैं उन्होंने वहां पर पूरी तरह से डेरा डाल के रखा और लोगों को मनाने की कोशिश की। तो उसी का नतीजा इस वक्त जो चल रहे हैं, इस वक्त तमाम जो 182 असेंबली हल्के हैं गुजरात में, वहां पर वोटिंग बदस्तूर काउंटिंग जारी है और अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी है वो 151 निशस्तों पर बदस्तूर लीड कर रही है। अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस 21 सीटों पर लीड कर रही है या आम आदमी पार्टी सिर्फ 6 सीटों पर लीड कर रही है। इसी तरह से अगर हम अदर्स की बात करें वो 4 निशस्तों पर इस वक्त आगे है, लेकिन ये अभी तक जो फाइनल रिजल्ट है अभी सामने नहीं आया है। बात करेंगे क्योंकि गुजरात इलेक्शन की जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी ने उठाई थी, पूरे मुल्क में यात्रा चलाई गई कि ताकि लोगों को अपने साथ जोड़ा जाएगा, लेकिन जो इस वक्त गुजरात में इलेक्शन की गिनती जारी है, इसे यही लगता है कि राहुल गांधी की जो ये यात्रा है ये काम नहीं आई है। लोगों का साफ कहना है कि जिस तरह से राहुल गांधी अभी इस यात्रा पे चले हुए हैं, अपने लोगों के साथ उन्हें लाखों का वो काफिला लेकर के चल रहे हैं और बहुत सारे अभी जो वीडियोस भी आए थे सामने, लोगों के बयान भी, उन्होंने कहा था कि इस समय जो है गुजरात के अंदर कांग्रेस जो है वो जम करके सामने आएगी और आम आदमी पार्टी जम करके सामने आएगी। लेकिन जिस तरह से इसमें भाजपा आगे जा रही, आपको लग रहा था पहले कि जिस तरह के बयान वहां से आ रहा है, जिस तरह लोगों का वहां पे सामने आ रहा था कि वहां पे बीजेपी इतना लीड आगे सामने करेगी? जी खालिद, जिस तरह से हाल ही में जो कांग्रेस पार्टी के जो नए सदर है, कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने एक बयान दिया था, उन्होंने उसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आज के दौर का रावण कहा था। उसी बात को वहां पर बीजेपी ने इलेक्शन मुहिम का हिस्सा बनाया और यही वजह है शायद इस वक्त कांग्रेस बहुत पीछे चल रही है और इसी को जिस तरह से भाजपा ने अपना चुनावी मुद्दा बनाया और लोगों से ये कहने की कोशिश की कि जिस तरह से कांग्रेस मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी का क्या हाल है वहां पे? खालिद बता दे, आपको ये भी बताते चले कि जो सुबह 11 बजे तक जो नताज आ रहे थे उनमें कई तकरीबन 7 निशस्तों पर जो आम आदमी पार्टी थी केजरीवाल की वो लीड कर रही थी, लेकिन जो इस वक्त जो ये बढ़ती जा रही है गिनती, तो इस वक्त नीचे ग्राफ आ रहा है किसका? आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी इस वक्त सिर्फ महज 6 निशस्तों पर सिमट कर रह गई है। इस तरह से अगर कांग्रेस की बात करें उसका ग्राफ भी नीचे आ रहा है, वो 21 निशस्तों पर अभी तक लीड कर रही है। हालांकि अभी तक चंद ही निशस्तों के जो रिजल्ट है वो मुकम्मल हुए हैं, इनमें से ज्यादातर अगर देखा जाए तो 38 निशस्तों पर अभी तक भाजपा ने जीत हासिल की है। वही अगर हम हिमाचल की बात करें तो इस समय हिमाचल में जो है वहां पर भी बड़ी कांटे की टक्कर जो है अभी चल रही है दोनों पार्टियों के बीच है। तो वहां का क्या सीन है अभी? वहां पे कांग्रेस कहां पर है, बीजेपी कहां पर है और आम आदमी पार्टी का क्या हाल है या अदर्स का क्या हाल है? कौन सी सीट पे जो है वो आगे चल रहा है? खालिद, हम आपको बताते चले चूंकि 68 निशस्तों पर मुश्तमिल है असेंबली हिमाचल प्रदेश की, वहां पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 34 नशस्तों पर बदस्तूर लीड कर रही है। इस तरह अगर देखा जाए वहां पर बीजेपी थोड़ा पीछे है, बीजेपी 31 नशस्तों पर इस वक्त लीड कर रही है, लेकिन ये अभी हतमी नताइज नहीं है क्योंकि अभी वोटों की गिनती बदस्तूर जारी है। इसमें अगर देखा जाए आम आदमी पार्टी ने इस वक्त जो हिमाचल प्रदेश की इलेक्शन है वहां पर उन्होंने बाकायदा तौर पर एक मुहिम चलाई थी, पूरी तरह से इस इलेक्शन में जुट गए थे, लेकिन अगर नताइज की बात करें तो नताइज वहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं झुक रहे हैं। आम आदमी पार्टी वहां पर 0 पर दिखाई दे रही है। इस तरह जो अदर्स है वो भी बहुत पीछे है। वहां पर अभी चूंकि गिनती बदस्तूर जारी है, जो नताइज सामने आएंगे हम नाजरीन तक पहुंचाते रहेंगे। हमारी यही कोशिश होगी कि जितने भी नताइज अभी तक क्लियर हो जाएंगे हम नाजरीन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे खालिद चूंकि इलेक्शन मुहिम का, इलेक्शन मुहिम में जो भारतीय जनता पार्टी है, हालांकि उनकी इस वक्त मौजूद है हुकूमत कहां पर, हिमाचल प्रदेश में भी, और इसी तरह से गुजरात की बात अगर करें, गुजरात में ये साफ दिखाई दे रहा है कि
तीसरी बार मोदी सरकार वहां पर बनने जा रही है, क्योंकि इस वक्त गुजरात में अगर देखा जाए 151 से 155 नशस्तों पर, यानी कि 2/3 अक्सरियत के साथ इस वक्त लीड कर रही है बीजेपी। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक तो गुजरात की अगर हम बात करें, वहां का जो गढ़ है बीजेपी का, उसका गढ़ माना जाता है। सेकंड बात, वहां पर भी कुछ टाइम कांग्रेस ने जो है राज किया, लेकिन अगर हम इस वक्त करंट की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें उसी गुजरात के रहने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक बयान सुने होंगे वहां के जो लीडर्स हैं या स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि जितना काम मोदी जी के टाइम में अभी गुजरात में हुआ है, जो गुजरात मॉडल बना है, जो सब चीजें हैं, ये आज उसी का जो है नतीजा है, उसी का परिणाम है कि लोग खुल करके सामने आ रहे हैं और भाजपा के हक में जो है वो अपनी वोटिंग कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि ये सरकार जो है यहां पर फिर से आए और वो चाहते हैं कि बीजेपी को साथ दें। जिस तरह का काम अभी वहां पे हुआ है या चल रहा है, कहीं ना कहीं ये उसी का नतीजा है जो इस समय बीजेपी यहां इस वक्त गुजरात में जी बिल्कुल। अगर देखा जाए तो इस वक्त बदस्तूर जारी है, यानी कि जमहूरी तरीके से इस वक्त वोटों की गिनती गुजरात में जारी है, इस तरह से हिमाचल में भी जारी है। हालांकि अगर गुजरात की बात करें, वहां से पहले से ही जो मोदी सरकार है 3 बार वहां पर, तीसरी बार भी बनने जा रही है भाजपा की सरकार। बात करेंगे वहां पर हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि वजीर आज़म है हिंदुस्तान के, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट खोला है, यानी कि जो हमारी जहाज कंपनियां हैं वहां साजो सामान बनाने की एक बहुत बड़ी कंपनी बनाई है, जिसमें तकरीबन हजारों की तादाद में जो बेरोजगार नौजवान है वो उसके साथ जुड़ेंगे और अपना रोजगार कमाएंगे। ये भी एक नतीजा हो सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए ये सब चीजें जब इन चीजों में आती है, लोगों के सामने ये कहा जाता है कि यहाँ पर रोजगार को लाया जाएगा, यहाँ पर इंडस्ट्रीज को खड़ा किया जाएगा, जो बेरोजगार नौजवान है जब उनको रोजगार मिलेगा, कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होता है कि जब भी इलेक्शन के टाइम में अगर आप खासकर ये बात करोगे तो वो बात जो है ना उन नौजवानों को, उन लोगों को, उन मतदाताओं को, जो वोटर्स है, उनके जहन में चलती रहती है कि हाँ, अगर हम इस समय इस मंत्री के साथ जाते हैं, इस लीडर के साथ, जिसने ये कहा कि अभी इंडस्ट्री आएगी, यहाँ पर रोजगार आएगा, हमें इन लोगों के साथ पे चलना होगा। लेकिन यहाँ पे देखना ये भी होगा कि जिस तरह बीजेपी गुजरात में अभी लीड कर रही है, लेकिन वहां हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हमें बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है, दोनों में क्या लग रहा है आपको जावेद साहब की क्या हिमाचल में इतना मुकाबला जो है वो नजदीक नजदीक क्यों है? देखिए, अगर हिमाचल की हम बात करें, वहां पर कांग्रेस का गढ़ रह चुका है, इससे पहले भी बहुत सारे जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर हैं वो वाबस्ता है हिमाचल के साथ, इसी वजह से। लेकिन मैं फिर भी दोबारा यही बात दोहराने की कोशिश करूंगा, ये हतमी नताज नहीं है, क्योंकि अभी तक ये हतमी नताज नहीं है। अभी तक किसी भी नशिस्त पर वोटिंग काउंटिंग मुकम्मल नहीं हो चुकी है, जिसकी वजह से अभी भी कांग्रेस लीड कर रहा है। ये बदल भी सकते हैं खालिद साहब, ये जो ये नताज है ये चेंज भी हो सकते हैं अभी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो अभी काउंटिंग वहां पे भी चल रही है, यहाँ पर चल रही है। जिस तरह अगर हम कल की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरह दिल्ली के अंदर एमसीडी के जो है वो चुनाव जीते, पूरा जश्न का माहौल जो है वो कल हम दिल्ली भर आपने देखा। उसके बाद बयानात भी लीडरों के सामने कहा कि भाई काम बोल रहा है, हमने यहाँ पे काम किया। और आम आदमी पार्टी के चाहने वाले जो इस समय, अगर जम्मू में भी हम बात करें, जम्मू में भी कल जश्न देखने को मिला आम आदमी पार्टी के ऑफिस में कि जिस तरह वहां जीत हासिल की, और शायद हम जम्मू में भी उस जीत को हासिल करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ चुनाव नहीं हुए हैं, यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरह से एमसीडी के चुनाव दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जीते हैं, तो इसका जमीनी सूरत हाल अगर जम्मू की हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे आप इस पे थोड़ा? हाँ, देखिए खालिद, अगर बात करेंगे एमसीडी की, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होते हैं इन और जो असेंबली हल्के के चुनाव होते हैं, इनमें बहुत अंतर होता है, क्योंकि जो वो एक लिमिटेड एरिया होता है, उसके अंदर वार्ड्स के अंदर इलेक्शन कराए जाते हैं। लेकिन ये पूरा असेंबली हल्का होता है, इसमें बहुत सारे इलाके आते हैं और उन पे काबू पाना बहुत बड़ी बात होती है। अभी चूंकि वहां पर केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में, वहां पर 15 साल के बाद उन्होंने जीत हासिल की एमसीडी इलेक्शंस में, तो ये भी अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी बात हो सकती है और एक एज हो सकता है आने वाले जो बाकी स्टेट्स हैं उनमें जो इलेक्शन होने हैं असेंबली के इलेक्शन, उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। फिलहाल अभी काउंटिंग जो है वो जारी है और मजीद पल पल की खबर हम आप सभी नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। इस हवाले से क्या कुछ अपडेट बाकी भी रहेगी, आप लोग जो है जुड़े रहे न्यूज़ इनसाइडर के लाइव फेसबुक पेज के साथ। फिलहाल एक बात के लिए मैं रोकना चाहूंगा, बीजेपी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसी नारे के साथ ये अभी भी बदस्तूर चल रही है, जिसके नताइज इस वक्त जो गुजरात है वहां से सामने आ रहे हैं। यही शायद ये एक बहुत बड़ा हो सकता है। बिल्कुल, देखो मोदी जी जहां पर भी जाते हैं या उनके कार्यकर्ता या वो पार्टी के लोग कहीं पर भी जाते हैं, उनकी यही बात है कि सब आपको बताते इस वक्त गुजरात में जश्न की तैयारी हो रही है। बीजेपी के जो कारकुनान है वो इकट्ठे हो रहे हैं, जश्न कर रहे हैं, जश्न का समा है बिल्कुल वहां पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो
आगे का। जी, मजीद इस हवाले से क्या अपडेट होगी, गुजरात में क्या होगा, हिमाचल में क्या होगा, उसकी पल पल की खबर के लिए आप बने रहे न्यूज इनसाइडर के लाइव फेसबुक के साथ। बहुत जल्द हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर।